मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों में तेरी खुशबू ले लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो। डॉक्टर पेशेंट लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोग को कि मैंने एडमिन वन शॉट बनाया है, जो मेरे सेकंड चैनल पे मैं उसको डालने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाके चेक करके स्टोरी चेक कीजिए, स्टोरी देखिए और देखने के बाद प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और स्टोरी मैंने स्पेशल गर्ल के लिए बनाया है, जो मेरी प्यारी बेबी है उसके लिए बनाई हूँ। उसने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया। प्लीज़ आप स्टोरी चेक करके मुझे अच्छा कमेंट कीजिए। ओके, अभी के लिए अभी ये स्टोरी एंजॉय कीजिए। मैं टॉप 10 स्टोरी भी जल्द आप लोग के पास लाऊंगी, आप लोग देखिएगा। मैंने देखा बी जो है घर छोड़ के चली जाती है और जेके जो है बी को ढूंढने जाता है, पर बी नहीं मिलती है उसे। बी जो है गार्डन में बैठी हुई थी। क्यों जेके, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारा यादाश्त अगर ये पहले आ जाता, अगर तुम पहले मुझसे प्यार करने के लिए तुम मुझे पहले अगर कबूल कर लेते, पहले मुझे हाँ बोल देती, तो मेरी शादी मेरे डैड बिन मेरी मर्जी के वहाँ पे तय नहीं करते। तुम जेके ऐसा कैसे हो गया? बी जो है जेके को याद करके बहुत रो रही थी। बी जो है रोते रोते हुए गार्डन में बैठी थी। तभी वहाँ पे उसे वहाँ पे जेहोक आता है। जेहोक बोलता है, बी तुम क्यों रो रही हो? अभी तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो, मैं सामने से कैंसिल कर दूंगा। बी तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बी तुम टेंशन मत लो, मैं कैंसिल कर दूंगा शादी अपनी। जेके से प्यार करती हूँ, जेके से ही शादी कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बी बोलती है, नहीं जेहोक तुम ऐसा नहीं करो, अरे डैड को पता चल जाएगा तो मैं तुमसे शादी कैंसिल कर दी। ये डैड मुझसे बहुत नाराज होंगे। उससे मैं आज तक बहुत डैड को तकलीफ दी, अपनी मर्जी का की, कभी डैड का बात नहीं सुनी। अब ये डैड का बात अगर नहीं सुनूंगी तो डैड मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। इसलिए जेहोक जो हो रहा है उसे होने दो, मैं भगवान की मर्जी समझ के इसे मैं मान लूंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार, ठीक है? तो जेहोक बोलता है, जब तुम तैयार हो तो तुम क्यों रो रही हो? तो बी बोलती है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि जेके जो आज मेरे साथ उसने किया है, उसके बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे अगर उसकी यादें अगर पहली यादें होती, अगर वो पहले मुझे कबूल कर लिया होता, अगर मुझे पहले अगर पहचान लिया होता, आज उसके साथ ये ना होता, ना मेरे साथ ये होता, ना मेरे साथ ये सब होता। तो जेहोक बोलता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे भी होगा भी वो भी अच्छे के लिए होगा। चलो तुम अभी रोना बंद करो, चलो हम लोग घर पे वापस जाते हैं, नहीं तो जेके किसी भी वक्त आ जाएगा तुम्हें ढूंढते हुए। अगर वो तुम्हें ढूंढ लेगा तो तुम्हें जाने नहीं देगा अपने से दूर। तो भी बोलती है, तुम सभी बोल रहे हो, मुझे उसके सामने नहीं आना, अगर मैं उसके सामने आई मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। अगर मेरे मॉम डैड को पता चल जाएगा कि जेके मुझसे प्यार करता है, जिस पेशेंट को मैं ट्रीट कर रही थी वही पेशेंट मुझसे प्यार करता है, तो मेरे मॉम डैड उसे जान से मार डालेंगे, जेहोक चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं जल्दी। जेहोक जो है गार्डन से चले जाते हैं बाहर जाने के बाद बी जो है अपनी होम टाउन अपने घर पे जाती है। तो उसकी मॉम उसकी वेलकम करती है, आ गई मेरी बच्ची, मेरी बेबी, मेरी स्वीट गर्ल, मेरी प्यारी बेटी, कैसे हो भी तुम? भी बोलते मैं ठीक हूँ मॉम,
बी की मॉम बोलती तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारी शादी होने वाली है बेबी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो बी बोलती है नहीं मॉम, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, मुझे आप सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ मॉम, मेरी शादी मत कराइए ना, मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है प्लीज मॉम। बी की मॉम बोलती है नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें तो एक ना एक दिन शादी करना ही पड़ेगा, बेटियां हम लोग के पास नहीं रह सकती हैं, गॉड ने ऐसा ही बनाया है। अगर मुझे भी अपने मॉम डैड के पास ही रहना रहता तो मैं शादी करके यहाँ पे आती ना, मैं शादी करके यहाँ पे आती ना, तुम मेरे पास आती। तो बी बोलती है हाँ मॉम आप सही बोल रही हैं। तो बी चली जाती है अपने कमरे में बैठ के भी बहुत रोती है। तभी उसके डैड आते हैं, बी के कमरे की डोर नॉक करते हैं। तो बी डोर ओपन करके बोलती है यस डैड बोलिए। तो मीनू बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही है, तुम्हारी मम्मी बता रही थी तुम सैड हो। तो बी बोलती है हाँ डैड मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप लोग मुझे इतना जल्दी शादी करके भगा दे रहे हो, मैं आप लोग के लिए क्या बोझ हूँ, मैं आप लोग के लिए इतना बुरी हूँ क्या, आप लोग मुझे इतना जल्दी हटा रहे हो। तो मीनू जो है बी को गले लगा लेता है, गले लगा के बोलता है नहीं मेरी प्रिंसेस, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, मैं जेहोब के डैड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी और जेहोब की शादी जरूर कराऊंगा, मुझे उसे प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा बेबी, क्योंकि जेहोब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मुझे मरते हुए प्रॉमिस लिया था बेबी, अगर उसके साथ अगर मैं गद्दारी करूंगा तो उसकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगा, बी तुम समझने की कोशिश करो मेरी बेबी। तो बी बोलती है ठीक है डैड मैं समझती हूँ आपकी बात, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बी जो है मीनू के गले लग जाती है और मीनू भी बी को प्यार से हग करके उसे प्यार से किस कर लेता है। तो बी जो है मीनू जो है बी को कमरे में छोड़ के चला जाता है बाहर। अभी जो है बी बहुत सैड थी, बी किसी से बातें नहीं कर रही थी, बी की शादी की तैयारियां हो रही थी जेहूब के साथ में, पर बी बिल्कुल खुश नहीं थी। बी को उदास देख के जेहूब को बहुत हर्ट हो रहा था, पर जेहूब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे अंकल के सामने बोलने का हिम्मत ही नहीं है, वो मीनू अंकल के सामने अपना बात नहीं रख सकता, इसलिए वो भी चुपचाप शादी करने के लिए तैयार हुआ। अब हम लोग जेके के घर पे देखते हैं। जेके जो है कमरे में बैठा हुआ था, कमरे में बैठ के बहुत रो रहा था, पूरे कमरे के सामान तोड़ फोड़ कर रहा था। जेके बहुत रो रहा था। जेके बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो, तुम मेरी हो, अगर मैं तुम्हें अपना नहीं बना सका तो मेरी जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं है, मैं सुसाइड कर दूंगा फिर से। जेके ये सब बोल रहा था तभी जिन जो वहाँ पे आती है, जिन जेके को हक कर लेती है, हक करके बोलती है प्लीज बेटा तुम चुप हो जाओ, तुम अपने आप को ऐसे तकलीफ मत दो प्लीज बेबी, मैं बी को मनाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं उसके पता लगाऊंगी वो कहाँ पे है, उसका घर कहाँ पे है, मैं सब पता लगा के मैं तुम्हारे लिए उसे मना के तुम्हारे पास वापस लेके आऊंगी, तुम अपने आप को ऐसा हट मत करो प्लीज बेबी। जेके बोलता है प्लीज मॉम मुझे बी ला के दे दो, नहीं तो मॉम मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं किन से पागल हो जाऊंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, प्लीज मुझे बी ला के दे दो प्लीज मॉम, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, आपको मालूम है ना मॉम मैं उसके लिए कितना पागल हूँ, उसकी वजह से मैंने छत पर से जंप किया था मॉम, अब मैं अगर मुझे वापस नहीं मिली तो मैं मॉम फिर से मैं सुसाइड कर लूँगा, प्लीज मॉम मुझे उसे ला के दो, मैं लिसा को तो खोना बर्दाश्त कर लिया, अभी मैं बी को खोना नहीं बर्दाश्त करूँगा मॉम, प्लीज अगर आप चाहती हो कि आपका बेटा सही से हो जाए तो आप मुझे भी ला के दो। तो जिन जो है हक कर लेती है जेके को, हक करके बैठी हुई थी, तभी जिन जो है जेके को बोलती है तुम आराम करो मैं भी आती हूँ। तो जिन जो है बाहर आती है, आर्यन को बोलती है
प्लीज आर्यन बी का पता लगाओ, कहाँ पे है। तो आर्यन बोलता है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी शादी होने वाली है, उसकी 1 हफ्ते में शादी है। जिन, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम अपने बेटे के आगे इतनी मजबूर हो गई हो कि तुम्हें किसी और की फीलिंग, किसी और की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसके मॉम डैड की इज्जत का क्या होगा? और जेहोब का क्या है? जो जेहोब बी से इतना प्यार करता है, और क्या जेके के लिए बी को छोड़ देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जिन, तुम इतनी सेल्फिश मत बनो। उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी होने दो। वो जेहोब को डिजर्व करती है, जेहोब उसके लिए बेस्ट है, बेस्ट पार्टनर है। अभी जो है हमारा जीके को, उसे हम लोग को संभालना पड़ेगा और उसे मनाना पड़ेगा। अभी छोड़ो ये सब और जेके के ऊपर ध्यान दे, बी के ऊपर ध्यान देना छोड़ो। अभी बी की शादी है और हम लोग को भी इनवाइट है और हम लोग को भी जाना पड़ेगा। तो जिन बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा आर्यन, बी मेरे घर की बहू बनेगी। बी जेके से इतना प्यार करती है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि बी शादी के लिए मान गए। तो आर्यन बोलता है उसे उसके मॉम डैड की इज्जत के लिए उसे मानना पड़ा, उससे वो भी अपने दिल पे पत्थर रख के जेहोब से शादी करने के लिए तैयार है। मुझे उसके बारे में सब खबर मिला है कि वो शादी के लिए कितनी नाराज है, उसकी शादी में मन नहीं लग रहा है, उसको शादी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही, एकदम खामोश बैठी है। मुझे डर है कहीं कुछ कर ना ले। तो तुम्हें क्या लगता है आर्यन, जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? हाँ, तुम जेके के डैड हो कि उसके दुश्मन हो? तो आर्यन बोलता है मैं उसके दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका डैड हूँ, पर अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिनू, तुम क्यों नहीं समझती हो? उसकी शादी ऑलरेडी तय है, उसकी शादी होना भी शुरुआत हो चुकी, उसकी रस्में भी शुरुआत हो चुकी है। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिन बोलती है तुम मत करो, मैं करूँगी। तो जिमीना आती है, जिमीना बोलती है मॉम डैड पैकिंग कीजिए, हम लोग को चलना है बी के घर पे। हम लोग बी को मना के लाएंगे अपने जेके के लिए। मैं दोबारा जेके को पागल होते हुए नहीं देख सकती, मैं दोबारा जेके को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। चलो मॉम पैकिंग करो। सुगा कहाँ है? जिमिन। तो जिमिन बोलती है सुगा पैकिंग करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनको पैकिंग करने के लिए ऑलरेडी लगा के आई हूँ, और आप भी पैकिंग करो मॉम, हम लोग को चलना है। वैसे भी बी के शादी का इनविटेशन कार्ड हम लोग को मिला है, इसलिए हम लोग को जाना ही है। तो हम लोग पूरे पैकिंग से, पूरे तैयारी से जाएंगे। मैं अपनी देवरानी लेके आऊँगी, मुझे बी ही देवरानी चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं बी को नहीं खो सकती मॉम, मैं बी को जेके से प्यार करती, कितना प्यार करती है वो, मैं उसे हाथ होते नहीं देख सकती, मैं उसे वापस लेके आऊँगी। चलो जिन मॉम चलो। तो जिन और जिमीना जाते हैं पैकिंग करने के लिए। वो लोग पैकिंग करके सिवल के लिए निकल जाते हैं, बी के होम टाउन निकल जाते हैं और वहाँ पे होटल में रुकते हैं। तो वो लोग बी के शादी के दिन का इंतजार कर रहे थे। तभी बी के डैड आते हैं, बोलते हैं बेटा चलो तुम मेहंदी के लिए। तो बी जो है मेहंदी के लिए नहीं जा रही थी नीचे। बी बहुत रोती है, बोलती है डैड मुझे नहीं पता। तो बोलता है तुम नहीं जाओगे बेटा तो जेहोब को बहुत बुरा लगेगा, चलो नीचे। तो बी रोते हुए जाती है मेहंदी लगाने के लिए। तो बी मेहंदी लगा रही थी पर उसकी आंखों में आंसू था। जेहोब ये सब नोटिस कर रहा था पर वो भी कुछ नहीं कर सकता। बी मन में बोलती है गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे जेहोब से शादी नहीं करना है, मुझे अपने जेके से शादी करना है, प्लीज गॉड। ये सब भगवान को मना रही थी। बी जो है तभी उसकी मेहंदी कंप्लीट हो जाती है। तो बी भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जाके मेहंदी मिटाने लगती है, पर मेहंदी नहीं मिट रहा था। तभी जोर जोर से रोने लगती है, अपने आप को मिडल में देख के भी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके कॉल पे जिमीना का कॉल आता है। तो भी कॉल पे बात करके पूछती है कौन है। तो जिमीना बोलती मैं हूँ जिमिन। तो जिमीना का आवाज़ सुन के भी और जोर से रोने लगती है।
तो जिमिन बोलती तुम क्यों सह रही हो, तुम शादी के लिए ना क्यों नहीं बोल सकती हो। तो वी बोलती नहीं जिमिना भाभी मैं ना नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे डैड की इज्जत की सवाल, अगर मैं ना बोल दूंगी तो मेरी डैड की बहुत बदनामी होगी और मेरे मॉम डैड खुदकुशी कर लेंगे, इसलिए मुझे हार मान के मुझे शादी करना पड़ेगा। तो जिमिन बोलती है तुमसे कुछ नहीं होगा भी, अब मैं आ रही हूँ तुम्हारी शादी में, मैं तुम्हारी शादी तोड़ के ही मानूंगी, तुम देखना। तो भी बोलती नहीं जिमिना भाभी आपका कुछ नहीं। ओके गाइस, आगे को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैंने यूमिन वन शॉट अपलोड कर दिया है नेक्स्ट चैनल पे, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए और स्टोरी एंजॉय कीजिए। मैं आगे का वीडियो में आप लोग को सबका कमेंट रिवील करूँगी कि कितने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे आते हैं। मैं अभी के लिए इतना ही। मैं आप लोग से बाद में बात करूँगी, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिए। मैं आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ, VTS आर्मी। प्लीज़ आप मुझे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। ओके, बाय एवरीवन, बाय VTS आर्मी, लव यू आर्मी।